हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं अपने अगली वीडियो में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो इसमें सबसे पहले महिला अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो यूपी है सब। ठीक है, जहाँ पे महिला मुख्यमंत्री बनी थी। फिर अगर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। जो विधि परामर्शदाता होता है कौन होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर हमारा है डी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप सभी जानते होंगे शायद। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। भारत के किस न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। तो भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें उपस्थित होने का अधिकार है। ठीक है, और उसके आगे चलते हैं। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो आप सबको पता होगा, एज 21 होती है। ठीक है, तो एज 21। और अगर बात करें जो मतदाता होते हैं, ठीक है, वो उनकी एज होती है 18 वर्ष होती है। तो चुनाव लड़ने की एज जो होती है 21 वर्ष होती है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है, संसद मूल अधिकारों के प्रावधानों में से कोई संशोधन नहीं कर सकता। संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। उपर्युक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सी है। इसके मूल ढांचे में इसका संशोधन नहीं कर सकती, बाकी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो फिर उसके आगे कुछ चीज़ें जैसे हैं आपको बताते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। ओके, और अगर मेन बात करें, हम प्रस्तावना की बात करें उसमें एक बार संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हो चुका है, और जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 1956 में हुआ था, आप सभी को जानते होंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था। और सबसे पहला अगर बात करें, सबसे पहला 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। ओके, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, उसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में ऐड किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर बात करें 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, और आर्टिकल 2 की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, अगर स्थापना हुई थी तो 1953 में होगा, बट अगर बात करें कि लागू कब हुआ था, 7वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, 1956 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 1956। और ये किसकी अध्यक्षता में, फजल अली ठीक है, फजल अली आयोग इसे बोला जाता है। और इसकी रिपोर्ट जो आई थी 1955 में आई थी। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो क्या कह रहा है, पहला सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और मकान का अधिकार। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। तो इसकी बात कर रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, इसे यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसे अपने संविधान में ऐड किया गया है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है अपने इंडिया और ब्रिटेन के संविधान में। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, यदि वह होता तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब समझेंगे थोड़ा बहुत राष्ट्रपति के बारे में, उसकी निर्वाचन पद्धति क्या होती है। ठीक है, आर्टिकल 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल होता है जिसके द्वारा इसके चुनाव होता है। तो इसमें बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में जो होता है विधानसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें से दो जो यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी है, ठीक है, उसकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें आर्टिकल 54 के तहत एक भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के तहत, ठीक है। और निर्वाचन पद्धति की बात करें तो आर्टिकल 54 है, ओके। और इसकी योग्यता की बात करें तो आर्टिकल 58 के तहत इसकी योग्यता की बात की गई, जिसमें भारत का नागरिक हो, उसकी एज 35 हो और पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। ओके, आगे चलते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो इसमें अगर बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा जो चयनित किए जाते हैं उपराज्यपाल, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक होता है। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे राष्ट्रपति स्वयं, मतलब यहाँ पे उसका शासन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ओके, इसका जो राइट आंसर है वो ए है, राष्ट्रपति है। अगर बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है, बट जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, बट यहाँ पे पता नहीं किस हिसाब से। तो ओके, उसके आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वित्त आयोग के बारे में? ठीक है, पहले वित्त आयोग के बारे में समझ लेते हैं कुछ। जैसे ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग की। और ये 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और बात करें कि 15वें वित्त आयोग जो चल रहा है इस टाइम, इसमें NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगर 14वें की बात करें तो YV रेड्डी थे। ठीक है, और एक महिला अभी तक की इसका अध्यक्ष चुनी जा चुकी है। इसका नाम क्या था? रमा कुछ करके है। ठीक है, फिलहाल ये समझ लेते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवहन प्रोत्साहित करता है। दूसरा कह रहा है वह सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सा राइट है। तो इसमें कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कौन करता है? मतलब पद से कौन हटाता है? तो अगर इसकी बात करें, हर राज्य में अपना अपना चुनाव आयोग होता है, जो कि पंचायत राज व्यवस्था के जितने भी जैसे जिला स्तर पे और क्या बोलते हैं ग्राम स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनका चुनाव करवाता है। और अगर बात करें कि राज्य चुनाव आयुक्त, तो इसमें इसका अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? तो इसमें जो सदस्य होते हैं उसका जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये पद से हटाया भी जाएगा, राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है उन्हीं आधारों पे हटाया जाता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। मध्यावधि चुनाव क्या होता है? मध्यावधि होता क्या है? जैसे कि एक लिमिट होती है, एक मतलब निश्चित समय होता है। जैसे कि ग्राम प्रधान का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है,
ठीक है। मुख्यमंत्री का चुनाव कितने 5 वर्ष के लिए होता है, इतने जिसमें लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर लिमिटेड टाइम से पहले अ, या मतलब कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए, मतलब जो प्रधान है या सीएम है उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ अन्य कारणों से पद से हट जाए, ठीक है, या उसे हटा दिया जाए तो उसका पद रिक्त हो जाता है। उसमें लिमिटेड 6 मंथ में दोबारा चुनाव होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, समय से पूर्ण कह रहा है मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर हो, जब सभी मंत्रीगण किसी राजनीतिक पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समय से पूर्ण होने वाले पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तो वहाँ पे मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, और जो मतलब ऐसे चुनाव होता है उसे आम चुनाव बोलते हैं। ठीक है, समय एक निश्चित समय अवधि के लिए जब चुनाव होता है उसे आम चुनाव बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह कौन देता है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन समिति हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ बात कर ले जैसे कि चुनाव चिन्ह निर्वाचन आदेश जो था 1968 के तहत मतलब ये चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। ओके, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। महान्यायवादी, इसमें कह रहा है सबसे पहला वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो राइट है। फिर कह रहा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत होती है, ये भी राइट है। फिर कह रहा है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी क्या होता ही नहीं है। फिर कह रहा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसका जो अगर राइट आंसर होगा, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ए है, जिसमें कि 1 और 2 राइट हैं बस, और बाकी 3 और 4 गलत है। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें कि किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ओके, और किसी भी सदन का सदस्य होता ही नहीं है। और बात करें ये सदन का सदस्य ना होते ही फिर भी ये बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन क्या होता है जब चुनाव या कोई वोट देने का इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसका जो आर्टिकल अगर बात करें आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बात करते हैं, क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये जो निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, राज्य में, तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कह रहा है मंडल पंचायतों की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। मंडल जो पंचायत है उसकी संस्तुति किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें जो अगर हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक मेहता समिति के तहत मंडल पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। और अगर हम बात कर लें कौन कौन सी जो पंचायतें थी, ठीक है, जिसके कौन कौन सी पंचायतें थी यहाँ, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एपी में किससे जाना जाता है, मंडल प्रजा, मंडल प्रजा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करेंगे गुजरात में इसे तालुका के नाम से जाना जाता है, तालुका। और अगर हम बात करेंगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में इसे मंडल पंचापत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मणिपुर रियासत भारतीय संघ में कब शामिल हुआ, तो मणिपुर की बात करेंगे तो ये भारतीय रियासत में जब शामिल हुआ था 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले ये 1949 में शामिल हो गया था। ठीक है, जैसे उपराज्यपाल का दर्जा था
फिर उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया 1972 में दिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें मणिपुर की कुछ और अन्य बात करें, इसमें जो ये एक देश रियासत था, मतलब यहाँ पे राजा हुआ करता था। तो यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजा जो थे महाराजा बोध चंद्र यहाँ के राजा थे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से मंत्रालय में से किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग आता है? प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका जो मेनली वर्क होता है भारत का नक्शा बनाना, और यह है केंद्रीय एजेंसी है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1767 में हो गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में स्वयं भाग लेते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, राइट। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ट्रेन निकल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला अगर बात करेंगे, पहला है संसद की शक्ति। तो संसद की शक्ति नए राज्य का सृजन, नए राज्यों का निर्माण, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं। उसके आगे कह रहा है राज्य विधान मंडल की शक्ति, राज्य का नाम परिवर्तन नहीं है, तो गलत है, ठीक है। राज्य का नाम ये भी संसद के अंतर्गत ही होता है। फिर विधि के समक्ष क्षमता भारतीय नागरिक और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, ये भी राइट हो जाएगा। अवसर की समानता, ये भी राइट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। और नए राज्यों का भारतीय संघ में विलय कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 2 हो जाता है। और भारत संघ ये किसमें? आर्टिकल 1 में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस दिन से ये संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को इसका आविर्भाव हुआ था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इसमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई? तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर कुछ और देशों की हम बात कर लें, जैसे कि ब्रिटेन से अगर हमने लिया है तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली है, ठीक है। और बात करेंगे यूएसए से हमने जो मेन पार्ट लिया है मूल अधिकार, काफ़ी पूछा भी ज़्यादा है कहाँ से लिया गया, तो मूल अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ये न्यायालय की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन यहीं से लिया गया है, ठीक है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है, वो भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में जैसे राज्यपाल यहाँ से लिया गया, और क्या बोलते हैं, संघात्मक व्यवस्था यहीं से ली गई है, ओके। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड से, तो काफ़ी दुनिया भर को रटा होगा डीपीएसपी, आयरलैंड टीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी यहाँ से हो गया। और बात करेंगे जर्मनी से क्या हो गया? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी को हटाया जा सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे कि हाँ, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और सोवियत संघ रूस से तो सबको पता ही होगा मूल कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ओके। फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 65 हो गया ना, इसका राइट आंसर डी था। और फिर आगे कह रहा है 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था? तो अगर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए है, भारत की जनता, ठीक है। संविधान की जो प्रस्तावना है, शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भारत की जनता हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले जब संविधान सभा गठित हुई थी तो तुरंत कोई स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं बना था। तो अस्थायी अध्यक्ष जो मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग थे और एक्सपीरियंस वाले थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, फिर आगे चलते हैं। जबकि भीमराव अम्बेडकर की बात करें, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को राज्यसभा सॉरी संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लिया गया है? तो ये तो अभी आपको बताया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन अच्छा देखना है, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो गलत हो गया। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए है। तो इसमें कौन कौन सा, देखो ये है और ये और ये, इसको जबकि हमने कहाँ से लिया है, इसको यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। ओके, आगे चलते हैं। कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसका जो सुमेलित है, देखो चौथी अनुसूची, ये राइट आंसर है। देखो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये सही है। सातवीं अनुसूची में आपको पता ही होगा कि समवर्ती सूची है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसमें सूचियाँ हैं। आठवीं में इसमें भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। आठवीं में कौन सी भाषा है? ठीक है, भाषाएँ जो हमारे संविधान में भाषाओं की बात की गई है। और फिर 9वीं अनुसूची, दल बदल की अयोग्यता का प्रावधान, इसमें सुमेलित है, बस इसका जो राइट हो जाएगा ए राइट है। ठीक है, बाकी सब गलत है। उसके आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना किसके अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, ए है। तो क्या होता है आपको बता दें, सेंसरशिप होता क्या है? सेंसरशिप होता है ऐसे कुछ वीडियोज़ या कुछ चीज़ें, सामग्री होती हैं जो आपत्तिजनक होती हैं या संवेदनशील मुद्दे होते हैं। ठीक है, और उन पे रोक लगाना सेंसरशिप होता है। और ये जो होता है, ये किसी एक संस्था द्वारा, ठीक है, जो सरकारी संस्था या निजी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। भारत के संविधान के 340वें अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 1940 में अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किसकी दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है? तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर आपका है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। ठीक है, ये राइट है। ओके, तो इसके तहत ये आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद के तहत अगर बात करें, 1953-55 में काला कालेकर समिति आई थी और 1978 में मंडल कमीशन आया था। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति इसके तहत होती है। तो फिर आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसको तो सभी को पता होगा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे? ये क्या हो रहा है? भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्री एन संजीव रेड्डी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है श्री एन संजीव रेड्डी है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे कह रहा है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर बात करें संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो उसका फिर राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति होता, बट यहाँ पे अध्यक्षता पूछ रहा है तो इसका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते तो इसका क्या राइट आंसर होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ए है वो राइट आंसर होता है। इसको आप देख सकते हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते थे और वे निम्न सदन में बटन पर नहीं बोल सकते थे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है। और अगर हम कुछ चीज़ें बात करें एक इस आर्टिकल में, आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का व्यवधान है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसके नियुक्त की तो 75 में हो जाएगा, और 75 में मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है 75(3) के तहत। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 75(3) के तहत उत्तरदायी होती है। और अगर बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है कि मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे उस मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ओके, फिर आगे कहते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, आप सबसे पहले क्या रहेगा, उच्च न्यायाधीश की इच्छानुसार राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कह रहा है भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, तो इसका अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर बी है। ओके, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इस राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद में विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे हम जाने कि राज्य विधान परिषद जो होती है वो आर्टिकल, एक मिनट, उसका जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 169 होता है, 169 होता है, जिसके तहत राज्य विधान परिषद होती है। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा जो होती है आर्टिकल 170 के तहत। ठीक है, 169 के तहत राज्य विधान परिषद होती है और 170 के तहत होती है विधानसभा के। और बाकी सारी चीज़ें हो गई। हाँ, 1/3 सदस्य होते हैं और 40 से कम नहीं होना चाहिए इसमें सदस्यों की संख्या। ठीक है, और इसमें अगर बात करें 1/6 होता है सदस्य की संख्या का, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।